बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। बिल्कुल आपको भी पता है कि इस वक्त मुल्क में बहुत बड़ी हलचल लगी हुई है और इस वक्त जो है वो इंतखाबात का जो है शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है और कागज़ात नामज़दगी का अमल भी शुरू हो चुका है और बाकी 2 दिन है कागज़ात नामज़दगी के अमल में। उसके बाद फिर आगे जो है वो काम आगे बढ़ेगा। आगे जो स्टेजेस हैं वहाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। इसके दौरान जो है वो हालात मुल्क के वो आपके सामने हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। एक इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन और पूरा सिस्टम कहता है कि हम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सबको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा। और जिसका मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना भी चाहता हूँ। इसके अलावा मैं सबसे पहले बात करूँगा जो लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अब वो। तो उन्होंने आज जो मीडिया से बातचीत की और उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को जो कागज़ात नामज़दगी के अमल में जो जमा कराने और लेने के अमल में जो है मुश्किलात का सामना है लोगों को, और कल हम तमाम हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं रोज़ भी उनकी मर्ज़ी के हों। नून लीग चाहती है उनके खिलाफ लड़ने वाला ना हो। पीटीआई का उम्मीदवार जेल से इलेक्शन लड़ेगा, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है। और इसके हक़ाइक़ ये हैं, थोड़ा-सा मैं बताऊँ। आज एक मामला हुआ, जो उम्मेद न्याज़ी साहब हैं, बैरिस्टर उम्मेद न्याज़ी साहब हैं जो वो वैसे कुछ रोज़ से मशहूर हैं, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने उन्हें मशहूर कर दिया है। वो फ़ेमस हो चुके हैं। तो आज उनके वालिद साहब हैं जो वो आज जो है उनके जो बैरिस्टर उम्मेद न्याज़ी साहब के कागज़ात नामज़दगी लेने जो है वो आरओ ऑफ़िस पहुँचे। और उन्होंने वहाँ पे जो पूरा अमल जो है अमल करके जो भी वहाँ का प्रोसीजर था वो हम उसमें वो करके प्रोसीडिंग, और वो वहाँ से जो है वो कागज़ात नामज़दगी लेकर बाहर निकले जो है वो घर की तरफ। तो अभी दफ़्तर से बाहर ही निकले थे, तो वहाँ की मकामी पुलिस के अफ़सरान ने उनको रोका और उनसे जो है वो कागज़ात नामज़दगी छीन ली। ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है, ये एक बहुत गंदा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। और इसे हम मुतालबा करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी ये देखा जाए, क्योंकि जो इंतख़ाबात है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहे हैं, जैसा कि क्योंकि इस वक़्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो है वो इंतख़ाबात हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन का कहता है, तो इस वक़्त जो आइन का है एक दायरा इख्तियार, उससे बाहर हो रहे हैं इंतख़ाबात, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, उसके बाद हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान को देखना चाहिए, इस अमल को पूरे को नज़रसानी करनी चाहिए कि बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब ने ऐसा क्या जुर्म किया है, ऐसा क्या है उनके पास कि उसके वालिद जब कागज़ात नामज़दगी लेके बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें कागज़ात जो है वो छीन लिए जाते हैं। ये कौन-सी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है? यहाँ लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं, तो किसी भी किस्म का ये जो है वो मैदान नहीं दिया जा रहा, खेलने के लिए नहीं दिया जा रहा। और ये मुस्तक़बिल में ये अभी आगे चल के यही रोज़ यही पुलिस अफ़सरान यही अब इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं, लेकिन हमारी जो आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसे बीच में आना चाहिए। इसके अलावा ऐसा ही एक मामला है, मैं वो सामने रखना चाहता हूँ, जो सनम जावेद साहिबा। वो पीटीआई के एक वर्कर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, लेकिन उन्हें कैद करके उन्हें 5-6 माह कैद में रखकर जो है इस पूरे निज़ाम ने उसे एक हीरो बना दिया है, उसे जो है वो लीडर बना दिया है। तो अब वो इंतखाबात लड़ने जा रही है मरीम नवाज़ के सामने। एक तो उनका जो है वो रिज़र्व सीट पर भी उनकी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का सोच रहे हैं और करवाएँगे। लेकिन जो है वो जो कॉन्टेस्ट करनी है उन्हें इलेक्शन, तो वो भी उसके लिए उन्होंने जो है अपने वालिद जो हैं जावेद साहब, उनकी ये उन्होंने अपनी जो बेटी के कागज़ात वग़ैरह लिए और आरओ ऑफ़िस गए, वहाँ से फ़ार्म वग़ैरह लिए। उसके बाद जब वो अटॉर्नी के लिए जो है वो जेलर की इजाज़त चाहिए होती है, जेल सुपरिटेंडेंट की, और वो जब अटॉर्नी लेकर देंगे तो ही उनके जो है कागज़ात नामज़दगी जमा होगी। तो ये सब जो है वो करवाने के चक्कर में उनके वालिद जो हैं जावेद साहब, वो पिछले तकरीबन 4 रोज़ से धक्के खा रहे हैं। उन्हें जो है सनम जावेद से अटॉर्नी तक नहीं लेके दी आ रही। ये कौन-सी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है? यहाँ अगर चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उस दिन जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट का मामला चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और 10 मिनट के अंदर समाअत हुई थी, तो उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप सबके सामने है कि सिर्फ पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इसके अलावा एक और है कि जो अमजद न्याज़ी साहब हैं,
वो कुछ रोज़ पहले उन्होंने अदालत में आकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनके ऊपर बहुत से मुकदमा थे और वो उन्होंने कहा कि मैं बाहर से कहीं से अगवा हो जाऊँ, बाहर से कहीं लापता हो जाऊँ, इससे बेहतर ये है कि मैं अदालत में आकर गिरफ्तारी दे दूँ ताकि अदालत के सामने हो मामला। तो उन्होंने अदालत में आके गिरफ्तारी दी थी। वो गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी पेशानी हुई थी, रिमांड लिए गए थे, उनको मुकदमा में गिरफ्तार करके रखा हुआ था। लेकिन जो है वो एक दिन से एक वीडियो जो है वो सर्कुलर है वो चल रही है, जो है वो गर्दिश में है कि जो वो अमजद न्याज़ी साहब हैं, वो ऐलान कर रहे हैं वो वीडियो मैसेज के ज़रिए कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और सियासत से दस्तबरदारी करता हूँ और वो उनका अपना तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही सियासत। वो उनका कहने का मतलब ये था कि मुस्तक़बिल में वो अपना फ़ैसला करेंगे कि वो आगे किस पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। ये उनका वीडियो मैसेज जारी हुआ था और जबकि ये तो एक सबको पता है कि जबरी वीडियो मैसेज था। इससे पहले भी ऐसे बहुत से हुए, ऐसे उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके तकरीबन ये वीडियो मैसेज चलने के 2-3 घंटे बाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो इस चीज़ की तरदीद हुई कि उनके अहल खाना का मैसेज मौसूल हुआ है। उनके अहल खाना का कहना है कि ये एक पुरतशद्दुद बहुत इंतहाई तशद्दुद करके ये वीडियो बनवाई गई है। ये जबरी वीडियो है, ये जबरी ऐलान है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी हम तरदीद करते हैं। उन्होंने उसके अहल खाना ने ये जो तरदीद की कि जो उन्होंने कहा है कि हम तहरीक-ए-इंसाफ़ और जो है वो सियासत के से दस्तबरदारी करते हैं, तो उनका ये ऐलान है वो गलत है। वो हम उनसे लाताल्लुक़ी का इज़हार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऐलान नहीं है, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे थोड़ा ये ज़ाहिर होना चाहिए कि जबरी इंटरव्यू, जबरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो मैसेज का अब ज़माना ख़त्म हो चुका है, लोग जान चुके हैं। बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से गुरेज़ किया जाए। उसके अलावा जो इमरान रियाज साहब हैं, वो जितने बहादुर हैं, हम उसे सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस बहादुरी से अपना वो है फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं और वो तकरीबन 5 से 6 माह वो जेल में भी रह कर आए हैं। मतलब वो कैद में एक टॉर्चर सेल में रह कर आए हैं और कोई उनके साथ कोई बाहर से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था। पता नहीं वो किस हाल में, कैसे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से वो खैरियत से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें थोड़ा-सा मसला है ज़बान में बात करने से। लेकिन वो जो है आज जो है लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और देख के बहुत अच्छा लगा। वो थोड़ा-थोड़ा जो है उनकी ज़बान का मसला आ रहा था उनके साथ, लेकिन फिर भी उनके जो बोलने का अंदाज़ था, वो सुन के दिल खुश हो गया और हमने देखा कि वो उसी अंदाज़ में जिस तरह पहले कहते थे कि हम गुलामी नहीं करेंगे और जो भी अपने मुहिब वतन होने का वो सबूत दे रहे थे, वो जो पहले बातें वो करते थे, वही कर रहे थे कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम जो है वो अपना जो आइनी हक़ है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। आइन तब्दील करना है, कानून तब्दील करना है, कर दें, लेकिन हम आइन और कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें ना रोका जाए। सोच बदली नहीं की जा सकती, आप ज़बान बंद कर सकते हो, ये उनका कहना था और बहुत अच्छा लगा हमें उनको देख कर। उसके अलावा जो हसन न्याज़ी साहब, इमरान खान साहब के भतीजे, वो तकरीबन 5 से 6 माह से बिल्कुल लापता हैं। उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किस तरह हैं, कहाँ रखा गया है उन्हें। तो कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन ये आज जो इत्तलात हैं उसके ज़रिए वालिदा ने जो उनके ने बताया है कि जो हसन न्याज़ी साहब हैं, वो मिलिट्री के जो है वो कब्ज़े में हैं, उनकी हिरासत में हैं, उनकी गिरफ़्त में हैं। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है, उन्होंने जो तहरीक-ए-इंसाफ़ का, मैं आपको पूरी खबर सुना के बताता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हसन न्याज़ी का आम इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला और हसन न्याज़ी के वालिदा ने कागज़ात नामज़दगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया है। ये हसन न्याज़ी साहब की वालिदा ने लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग अफसरान को फ़रीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है इसके अलावा हसन न्याज़ी नाअहल हैं, ना ही नाअहल है और ना ही ये सज़ा याफ़्ता हैं और हसन न्याज़ी इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कागज़ात नामज़दगी के लिए या प्रोसिक्यूशन को जो है तैनात करे ताकि वो जो है वो जाके हसन न्याज़ी से अटॉर्नी ले, वो उनसे सिग्नेचर ले ताकि हसन न्याज़ी जो वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ये उनकी वालिदा ने लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे इसके रिएक्शन आएँगे, अच्छे इसके जवाब आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हसन न्याज़ी साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा।
इस वक्त वो गैर कानूनी कैद में है, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं और हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के से कि इस वक्त हसन न्याजी समेत पता नहीं कितने लोग जो है वो कैद में हैं पाबंद सलासल हैं गैर कानूनी तौर पर। तो आप उनका जो है वो उनकी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच रही होगी, उनको आप सुने और बराए मेहरबानी आप जो है वो इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा करें कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। इसके अलावा उस्मान डार साहब का मामला है, वो भी बहुत हाईलाइट है इस वक्त गर्दिश में है कि उस्मान डार साहब तो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, उसके जो भाई हैं उमर डार साहब वो अभी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, वो रूपोश हैं। उनके जो गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो 2 दिन पहले भी रात गए उनके घर पे छापा मारा गया, जिसमें उनके वालदान से बदतमीज़ी की गई, बच्चों से और उनकी जो घर की ख़वातीन की थी उनके साथ जो है बदतमीज़ी की गई। और उसके बाद जो है उनकी वालदा ने अपना वीडियो मैसेज भी दिया जो आप सबने सुना होगा। तो ये सब कुछ हालात देखते हुए उस्मान डार साहब हैं जो इंटरव्यू के बाद छुपे हुए थे, लापता थे, गुम थे, अपने आप को गायब किए रखे थे, लेकिन वो मंजर आम पर आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने सियासत छोड़ी है लेकिन मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ अगर इंतखाबात में खड़ी होती है, उनकी वालदा के नाम वो कह रहे हैं कि अगर मेरी वालदा अगर इंतखाबात में खड़ी होती है तो मैं उनकी कैंपेन करूंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं अपनी वालदा के साथ खड़ा हूँ। ये उन्होंने ऐलान किया है और ये बहुत अच्छा ऐलान है क्योंकि एक तो उनको ज़बरदस्ती जो है वो तहरीक इंसाफ छुड़ाई गई, ठीक है, और उसके बाद उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए उनके ख़ानदान को तंग करना, परेशान करना, ये तो एक बहुत ही घिनौनी साजिश है और जो है वो गंदी रवायात है जो इस वक्त डाली गई है। तो इससे देखते हुए इसे तो जो है वो जो उस्मान डार साहब हैं वो फिर से मैदान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं मैंने सियासत छोड़ी है लेकिन मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। वो उनकी माँ तो यकीनन तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो ये एक मरतबा फिर से उस्मान डार साहब हैं वो जैसे मैदान में आ चुके हैं और फिर से मुकाबला होगा। आपने एक सोए हुए लोगों को फिर से उठाया है और जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं ताकि आवाम में जो है वो जोश हो, खरोश हो, ताकि वो 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लें। इंशाल्लाह जुल्म का बदला वोट से होगा। इसके अलावा जो शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक साहब हैं, उन्होंने अपने जो इन 55 और 56 से जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला भी किया है। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी है वो जमा करा दी है। तो अब देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है कि इस तक्कों पे इस जो हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार किस तरह लड़ते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो शेख रशीद के सामने भी थे लेकिन उसके क्योंकि शेख रशीद साहब के साथ इत्तेहाद था, लेकिन इस वक्त जो है वो इत्तेहाद बनता है या नहीं बनता वो भी मुस्तकबिल में देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।